हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंस एजुकेशन में। आप सभी की त्रैमासिक परीक्षा बहुत जल्द आने वाली है, इसलिए आपको हिंदी विषय के अति महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहा हूँ और ये पूरा एक मॉडल पेपर के तौर पर आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। कक्षा 12वीं एमपी बोर्ड, विषय है आपका हिंदी। त्रैमासिक परीक्षा में से आप देखेंगे सारे प्रश्न इसमें देखने को अवश्य मिलेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सभी प्यारे विद्यार्थी ध्यान देंगे शुरू से लेकर आखिर तक सभी प्रश्नों पर, क्योंकि सभी प्रश्न आपकी परीक्षा से संबंधित हैं। देखिए, आपको सभी प्रश्नों को हल करना है, क्वेश्चन एक भी छोड़ना नहीं है। टोटल 80 नंबर का आपका ये पेपर होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम सही विकल्प से, और उत्तर भी आपको अभी मैं तुरंत बताऊंगा। प्रश्न नंबर फर्स्ट है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत बच्चन के किस काव्य संग्रह से लिया गया है? आपके ऑप्शन है मधुशाला, निशा निमंत्रण, मिलन यामिनी या मधु कलश। तो इसका करेक्ट उत्तर आपको बताना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, किस रस को रसराज कहा गया है? रसराज का मतलब होता है रसों का राजा, तो वो कहा गया है श्रृंगार रस को। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। वात्सल्य रस का स्थायी भाव वत्सल होता है। भक्ति रस का स्थायी भाव देव विषयक रति होता है। और करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। जिठोत का अर्थ है, तो यहाँ पर उत्तर में आपको लिखना है जेठ का पुत्र। अंगार उगलना का अर्थ है, अंगार उगलना का अर्थ होता है कठोर वचन कहना। ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, कठोर वचन कहना। मराठी भाषा में लिखी गई कहानी जूझ, कहानी का नाम है जूझ। इस जूझ का अर्थ होता है संघर्ष। क्या होता है? संघर्ष। तो ये इसका हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो केशव प्रथम वीर ने, केशव प्रथम वीर ने इसका हिंदी में अनुवाद किया है। इसके बाद में आपका अगला जो प्रश्न है उस पर आप ध्यान देंगे। भारत में पहला छापाखाना खुला, तो ये खुला था 1956 में। और कहाँ पर खुला था? तो इसमें आप याद रखेंगे गोवा में। अब हम रिक्त स्थानों की बात करेंगे। रिक्त स्थान आप लोग अच्छी तरह से याद रखेंगे। देखिए, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, यहाँ पर ऑप्शन में चिड़िया दिया है, बच्चे दिया है और माँ दिया है। तो उसमें चिड़िया क्या जाने, तो खाली स्थान जो आपके सामने है उसमें आपको चिड़िया लिख देना है। भक्तिकाल को हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो यहाँ खाली स्थान में आप स्वर्ण युग लिखेंगे, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। काव्य का शरीर, तो यहाँ पर आपको याद रखना है, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो काव्य की आत्मा तो कहा जाता है रस को। काव्य का आभूषण कहा जाता है अलंकार को, अलंकार को। और काव्य का शरीर कहा जाता है छंद को। ठीक है, तो यहाँ पर आप फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट करेंगे। मेला आंचल उपन्यास के लेखक हैं, तो इसमें आपको याद रखना है फणीश्वर नाथ रेणु। मेला आंचल उपन्यास के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप ध्यान देंगे। वाक्यों में किसी बात को साधारण रूप से कहा जाता है, किस प्रकार के वाक्य में साधारण रूप से कहा जाता है? तो वो विधिवाचक वाक्य होते हैं। इसमें क्या होता है? साधारण रूप से अपनी बात को कहा जाता है। जैसे मोहन खाना खाता है, मोहन स्कूल जाता है। इस प्रकार के ये साधारण रूप में हम अपनी बात को कह रहे हैं। इस प्रकार से आप याद रखेंगे। यशोधर बाबू मूल रूप से के रहने वाले थे, तो यहाँ पर आपको लिखना है कुमाऊँ के रहने वाले थे, कुमाऊँ। संपादक के नाम पत्र स्तंभ को प्रतिबिंबित करता है, तो जनमत को प्रतिबिंबित
करता है। इसके अलावा हम देखेंगे सही जोड़ी बनाइए वाले सभी क्वेश्चन के उत्तर एक ही बार में और बिल्कुल सही तरीके से। बादल राग, यहाँ पर आप लोगों के सामने जो जोड़ी दी गई है ये इम्पोर्टेंट आप लोगों की जोड़ी है। और सभी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अभी जल्द से जल्द लाइक करेंगे वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आपकी वार्षिक परीक्षा तक आपको हम इम्पोर्टेंट अपडेट देते रहेंगे। बादल राग जो है इसके आगे आपको निराला लिखना है। निराला का पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। वर्ण के बोलने में लगा समय, तो वर्ण के बोलने में लगा समय कहलाता है मात्रा। इसके आगे आप मात्रा लिखेंगे। पहलवान की ढोलक, तो जो पहलवान की ढोलक है इसमें आपको याद रखना है फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु आपको ये यहाँ पर दे रखा है। ठीक। प्रश्न बोधक निपात शब्द, देखो निपात शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिन पर विशेष जोर दिया जाता है, तो क्या कब, ये प्रश्नवाचक निपात है। अतीत में दबे पाँव, तो आपको यहाँ पर याद रखना है अतीत में जो दबे पाँव हैं इसमें आएगा आपका ओम थानवी। प्ले विद द वर्ल्ड, तो WH ऑर्डिन, WH ऑर्डिन ये आपका इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों के लिए और भी क्वेश्चन आ चुके हैं। इन क्वेश्चनों को देखिए। विप्लव का वीर किसे कहा गया है, तो उत्तर में आप लिखेंगे क्रांति के बादल को, क्रांति के बादल को। ठीक। इसके बाद में जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाता है तो वहाँ पर होता है व्यतिरेक अलंकार, व्यतिरेक अलंकार। इसके अलावा हिंदी गद्य का जनक किसे माना जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये आपका इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में भारत का संविधान निर्माता किसे कहा जाता है, तो भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। इसके अलावा पुनरुक्त शब्द युग्म के दो उदाहरण, तो माना माना, आना आना, ठीक है, ताना ताना, बाना बाना, और इसके अलावा और भी मैं बता देता हूँ पुनी पुनी, पुनी पुनी। इस प्रकार के पुनरुक्त शब्द युग्म के उदाहरण हैं। मोहनजोदड़ो नगर कितने हजार साल पुराना है, तो प्यारे मित्रों यह है 5000 साल पुराना। कितने हजार साल पुराना है, तो 5000 साल पुराना है। कौन सा स्तंभ जनमत को प्रतिबिंबित करता है, ये आप हमें कमेंट करके आप उत्तर बताएंगे बिल्कुल अच्छी तरह से। ठीक। और जो भी सबसे पहले कमेंट करेगा उसकी कमेंट को हम पिन कर देंगे, ताकि जो कोई भी इस वीडियो को देखेगा तो सबसे पहले उसी की कमेंट दिखेगी, ये भी आप ध्यान रखना। अब हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं सत्य असत्य लिखिए वाले प्रश्न। कविता सृजन के लिए शब्द रूपी बीज को कल्पना की खाद की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसमें आपको असत्य बताना है, खाद की आवश्यकता जरूर होती है। आँखें हरि दर्शन की प्यासे में वियोग श्रृंगार रस है, इसमें आप सत्य बताएंगे। क्रिंदन का अर्थ प्रसन्न होना है, ये आप इसमें असत्य बताएंगे, क्रिंदन का अर्थ रोना होता है। गुरुत्वाकर्षण तकनीकी शब्द है। कविताओं के साथ खेलते हुए लेखक आनंद को 2 बड़ी शक्तियाँ प्राप्त हुई, सही है ये भी। उल्टा पिरामिड शैली को 2 भागों में बांटा गया है, इसका भी आप कमेंट करके हमें उत्तर आप बताएंगे। अच्छी तरह से आप सभी प्रश्नों को हल करेंगे। बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन बताए जाएंगे जो आपकी एग्ज़ाम से रिलेटेड होने वाले हैं। सभी के उत्तर आपको हमारे इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू।